हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका। तो ये वाला ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो जितिया के एक दिन पहले का है, जो जिसे बोलते हैं नहाए खाए। बट मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर किसी की छुट्टी नहीं थी। तो मैं इसलिए सोची कि पहले तो नाश्ता वास्ता बना लेते हैं, तो मैं इसलिए पहले नाश्ता बना रही हूँ। और क्योंकि इतना सुबह टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी से अपना हाथ पैर चलाना पड़ता है। और यहाँ मेरे पति आके मेरे से मस्ती कर रहे थे। मैं बोली जैसे कि कैमरा ऑन है तो सोचे कि मैं अपना बॉडी शॉडी दिखाऊं। तो यहाँ पे आके अपना मस्ती कर रहे थे। लग रहा था कि कैमरे में घुस जाएंगे, तो मैं बोली कि बस बस इतना ही सा करना है। तो फिर वो आगे अपने ऑफिस जाने के लिए नीचे, तो मैं उनके लिए खाना निकाली और ले जाके दी। क्योंकि सुबह ऐसा होता है ना कि अकेले मतलब जल्दी जल्दी 3-4 आदमी का लंच बनाना पॉसिबल नहीं होता है अकेले, क्योंकि 1-2 आदमी का हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो मैं अब कैसे भी भाग भाग करके अपना मतलब कि कर रही थी। इधर रोटी बनाना, लंच पैक करना, ये मूंग वाला सैलेड तैयार करना, लंच ये सब हो जाता है। तो उस दिन मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी भी हो गई थी। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था उस दिन की, क्या ही बताऊँ। तो जल्दी जल्दी अभी मैं सोची कि टाइम जिसको जिसको ऑफिस जाना है उसको पहले से टिफ़िन दे देती हूँ। फिर मैं चूल्हा को बंद करी और फटाक से लंच पैक करी और उनको मैं भेजी। उसके बाद भेजने के बाद मैं फिर से अपना सफाई करी और मैं रोटी बनाना स्टार्ट करी। पूरा खाना बनाने के बाद मैं सबको हटाई और साफ़ करी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मुझे इसके बाद खाना बनाना था। तो मैं खाना बनाने के बाद मैं अच्छे से सारा किचन को क्लीन करी या स्लैब को रगड़ रगड़ के साफ़ करी और दीवार को भी और नीचे को भी, क्योंकि साफ़ सफाई हो जाता तो अच्छा भी लगता है। और फेस्टिवल में तो ये ज़रूरी है कि करना ही करना है, चाहे वो मेडिकल कर रहा हो या करना तो पड़ता ही है कैसे भी, क्योंकि फेस्टिवल में ऐसा ना जो कर सकते हैं। इस वजह से मैं साफ़ सफाई करी और उसके बाद धोने वाला जो बर्तन बचे थे तो उसको भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट करी। अब वीडियो को फास्ट कर रखी हूँ क्योंकि बहुत नहीं तो ये ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दी। तो ये सब करने के बाद अब फिर मेरे दिमाग का टाइम हो गया आने के लिए, और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं थक गई हूँ और मैं ऐसे नीचे कंप्लीट करने के बाद मैं ऊपर अपने वाले फ्लोर पे आई और झाड़ू करी और साथ साथ पोछा भी कर रही थी। क्योंकि अभी मैं कर ही रही थी, क्योंकि 6 बजे से मैं लगी लगी नीचे। फिर मैं नीचे करने के बाद में फिर ऊपर आई फिर मैं करी और मस्ती भी कर रही थी, झाड़ू पोछा भी साथ साथ कर रही थी, क्योंकि मैं ना बोली इतना मूड खराब लग रहा था। सोच रही थी कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं खराब कर सकती हूँ। तो मैं अंदर से ज़बरदस्ती में पोछा मारना चाहती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है, पोछा नहीं था खाली था। उसके बाद ऊपर का बाथरूम मतलब कि क्लीन करना उसमें फिर इतना वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे लगी थी प्यास। तो मैं सोची कि क्यों ना फिर बालकनी में ही कपड़ा धो के डाल दिया जाए। तो मैं सोची और इसको निचोड़ निचोड़ के सारा पानी निकाल दी और मज़ा भी आ रहा था। उसके बाद से मैं अपने बालकनी में ही सबको सोफ़ा कवर चादर वदर सब। तो हे गाइस, अभी जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है पूरा। 6 बजे से लगे लगे अभी 10 बज रहा है। तो अब मेरा नहाना वाना हो गया, सब साफ़ सफाई हो गया, कपड़ा लत्ता सब हो गया। लेकिन अभी भी मुझे अपना खाना बनाना है, जैसे मड़वा की रोटी हो गया और भी जो चीज़ें हैं। तो अभी तक मैं पानी भी नहीं पी हूँ और चलते हैं। और मैं इस बार जितिया उठा रही हूँ, मेरा ये फर्स्ट जितिया है।
क्योंकि सब बोल रहे थे कि मतलब मेरे ससुर जी नहीं हैं, पापा जी, तो मैं उनके लिए जितिया कर रही हूँ। क्योंकि सब बोल रहे थे कि जिसके ससुर नहीं रहते उसको जितिया करना चाहिए। तो ऐसे तभी बच्चे हैं नहीं, बट मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं हैं, इस वजह से। तो चलो अब फिर मड़ुआ की रोटी बनाएंगे, अपने लिए कुछ और भी बनाना है जो बनाएंगे, और चाय बनाएंगे। चाय तो ज़रूरी है क्योंकि कंटिन्यू 6 बजे से पैर चला रही हूँ और बिल्कुल टोटल थक गई हूँ मैं। अभी जस्ट ही लेटी हूँ, तो अभी 1 मिनट में चलते हैं। मैं सोची कि फिर इतना थकने के बाद 1 मिनट रेस्ट करूँ तो क्यों ना आप सबसे बातें किया जाए। तो चलो, मैं इसको छुई हूँ, इसमें ये चीज़ है। नहाना छूना वाना हो गया है, और मैं आज इधर ही कपड़ा डाली हूँ क्योंकि बाथरूम खाली नहीं था और मेरे पास बिल्कुल। फिर मैं जल्दी से फटाफट नहा के आई क्योंकि हमारा खाने के लिए लेट हो रहा था, 10:30 हो गया था। तो मैं जल्दी अपना नहा के आई, धो धा के आई। फिर मैं मड़वा की रोटी बनाई, और उसके लिए मैं सत्तू तैयार करी थी क्योंकि सत्तू वाला बनाई थी। और इतना ये हो रहा था कि मेरा ना बार बार फट जा रहा था रोटी। मुझे हंसी भी आ रहा था क्योंकि मैं वैसे बनाई तो हूँ मैं रोटी है, जैसे कि बाजरा का रोटी हो गया, मकई का रोटी हो गया, चावल की रोटी, तो ये ऐसे सिंपल बन जाता है। इसमें क्या हो रहा था ना, मेरा बार बार फट के निकल जा रहा था और मैं दिखा रही थी कि मेरा बार बार फट जा रहा है। मैं उसको सोची कि पेच लगा देती हूँ, पेच से भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने पूरा उसको निकाली, और मेरा जो सत्तू था उसको मैं थोड़ा सा गीला करी, जैसे आटा जैसा, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे। फिर मैं जाके उसमें भरी, और जाके फाइनल उतना मेहनत करने के बाद अच्छा सा मेरा रोटी बन गया। और मुझे इतना ज़्यादा खुश हुआ, मैं खुश हुई कि मेरा प्रॉपर, हाँ, जितना मैं मेहनत करी वो मेरे से बन गया। तो और वैसे मुझे हंसी भी बहुत आ रहा था क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा था, और मम्मी थी ही नहीं कि मैं उनका हेल्प लेती। लेकिन हाँ, जो भी हुआ, 3-4 बार उसको सत्तू को निकालने के बाद फाइनल सा मेरा रोटी बनके ऐसे रेडी था। और मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था। पहले तो मैं बुरबुरा सा रखी थी जैसे लीची में भराता है, लेकिन मुझे याद आया कि नहीं इसे थोड़ा सा गीला करना चाहिए, तो मैं गीला करके भरी। और ये एक मैं क्यूट सा रोटी मेरा ऐसे कर रही हूँ, रेडी था। इसको मैं पका रही हूँ। अंदर से खुशी भी हो रही थी कि हाँ चलो, कम से कम हो तो गया। मैं ये रोटी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ऐसे सादा में बनाती थी, लेकिन इसको भरने के बाद ये मेरे से फट जा रहा था। बहुत मुश्किल से ये बना हुआ है मेरे से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। मुझे तो अपने मायके वालों को याद आ गई। तो अब हम चल रहे हैं शाम के खाना बनाने। तो खाने में है ये तरोई की सब्जी और पकौड़ा, और यहाँ छनाएगा पुआ, ये घोरुआ पुआ। हाँ। तो फिर मैं शाम के समय फिर किचन में आई क्योंकि शाम में जो देने के लिए होता है, जो बनता है, जो सुबह सरगी में देते हैं अपने पितरों को, तो मैं उसके लिए आ गई किचन में। और मैं बनाई, बनता है दाल, चावल और तोरी की सब्जी, पकौड़ा, लिट्टी और पुआ, इतना सब मैं बनाई। और साथ साथ मैं मस्ती भी कर रही थी और अपना खाना भी बना रही थी। तो इतना सब सामान बना हुआ था, और मैं इधर पकौड़ा की तैयारी कर रही थी। उसके बाद इधर पुआ छान रही थी। तो इतना सब बनाने के बाद मैं इस वीडियो में उस क्लिप को नहीं ली हूँ प्रॉपर, मतलब कि वो प्रॉपर बता रहे हैं, जैसे कि एक थाली में दिखाते हैं आपको कि क्या क्या बना है।
बट अगले वाले ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब मैं सरगी देने जाऊँगी ना तो वो चीज़ें मैं दिखाऊँगी, इसलिए मैं इसमें नहीं दिखाई। और मैं यहाँ निकाल के रख रही हूँ और सुबह सरगी में देने के लिए। तो और साथ साथ मैं जो बना ले रही थी उस बर्तन को क्लीन भी करते जा रही थी, मतलब हटाते जा रही थी, क्योंकि थोड़ा छोटा किचन है ना, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पे बैठा हुआ है। और मैं साथ साथ मस्ती भी कर रही थी। और अभी मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं उस समय ले नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे घर 2-3 लोग भी आए थे और शोर भी हो रहा था। तो इस वजह से मैं सोची कि ऐसे तो प्रॉपर आ नहीं पाएगा, तो चलो कोई नहीं, बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। तो ये सब है, साथ साथ हमारा मस्ती भी चल रहा था, खाना भी चल रहा था। और जब मैं पकौड़ा छान के लिए गई सबको खाने के लिए, तो उधर से ऑर्डर मुझे मिला कि हम लोग को चाय भी चाहिए। तो मैं पकौड़ा के साथ साथ, इतना करने के साथ साथ मैं चाय भी तो है गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसमें क्या सही लगा, क्या गलत है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।